इख्तितामी खिताब के लिए मैं सैयद ज़मीरुद्दीन ख़ादरी साहब को मदऊ करता हूँ कि वो आए और अपना खिताब पेश करें। आपका उन्वान है, तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसूली मा नुसब्बितु बिही फ़ुआदक। सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम ज़िम्मेदारान जमात और आज के इस अहम इज्तिमा में शरीक मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ शुरकाए इज्तिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले तो परभनी ज़िले के ख़वातीन को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी मौजूदगी से ये बात साबित कर दी कि वो आबादी का निस्फ़ हिस्सा नहीं बल्कि वो असर के लिहाज से आबादी का 80% है। मेरे सामने दोनों पेंडाल्स हैं। मर्दों के पेंडाल में जो तादाद है उसके मुकाबले में ख़वातीन की तादाद उससे कई गुना ज़्यादा है। और ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि ख़वातीन अगर फ़ैसला कर लें तो वो सिर्फ़ अपने घर को नहीं बल्कि पूरी एक नस्ल की इस्लाह कर सकती है। और यही जज्बा अगर ख़वातीन का बरक़रार रहा और इंशाअल्लाह रहेगा तो ज़रूर हम मुस्तक़बिल की नस्लों को इस दीन को क़ायम करने के लिए मसरूफ़ पाएंगे। और उसमें मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन का रोल होगा। और ख़वातीन अपनी क़ुरबानियों के ज़रिए कोशिश करेंगे कि एक निज़ाम अदल हमारे इस मुल्क के अंदर आए। ये मुल्क हमारा मुल्क, जैसा कि अभी मुश्तबा फ़ारूक साहब की तरफ से भी बात आई, इस मुल्क को हमें अपना मुल्क समझना होगा। और सिर्फ अपना मुल्क नहीं, उससे भी जो यहाँ की फ़ैशिस्ट क़ुव्वतें हैं वो उसे ये रंग देने की कोशिश करती हैं कि ये इसे सिर्फ़ अपना मुल्क समझते हैं जिसमें दूसरों का कोई हिस्सा नहीं। हमें आगे बढ़कर जो बयानिया, जो नैरेटिव इस वक्त पेश करना है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेश करना है। मैंने अपनी सुबह की गुफ्तगू में भी ये बात आपके सामने रखी थी कि हालात से घबराइए मत, ये चंद सालों के हैं। चंद सालों के अंदर ये झाग छटेगा, क्योंकि हमें यकीन है कि रोशनी का ही राज होगा। सियाहियाँ नूर को कभी मिटा नहीं सकती। ये हमारे तरानों के अंदर जब हम इसको पेश करते हैं तो वो हमारे जज्बात की तर्जुमानी, ये वक्ती आजमाइश है जो इंशाअल्लाह उसमें हम पूरे उतरेंगे। और इस मुल्क को किसी ज़माने में ये सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, आज ये पीतल की, लोहे की और प्लास्टिक की चिड़िया भी नहीं है। लेकिन हम ये अज़्म रखते हैं कि 2040 तक हम इसे हीरे की चिड़िया बनाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर हुकूमत की और वो हुकूमत हमने हमारे लिए नहीं की। उस वक्त पूरे वर्ल्ड का 24% GDP इसी मुल्क से जनरेट होता था। तो हम दूसरों के लिए जीते हैं, हम दूसरों की ज़िंदगी में खुशहाली लाते हैं और उसके लिए तगोदो करते हैं। तो मैं सबसे पहले ख़वातीन को उनकी इस क़ुरबानी पर कि वो इस इज्तिमा के अंदर शरीक हुई
बहुत यकसुई के साथ उन्होंने तकारीर को सुना भी और नज़्म व डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, उस पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अब दूसरी गुजारिश जो इस मौके पर मैं करना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारे बुज़ुर्ग हज़रात भी हैं। क्या इस तरह का इज्तिमा इस परभनी में पहली मर्तबा हो रहा है? क्या इस इज्तिमा के अंदर जो पॉइंट्स बयान किए गए हैं, चंद पॉइंट्स के अलावा मुझे बताइए इसमें कौन सा पॉइंट है, कौन सा ऐसा नुक्ता है जो हमारे लिए बहुत नया है कि हमको मालूम नहीं था कि ये कुरान का हुक्म है, हमको मालूम नहीं था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन इसे नाफिज करके दिखाया, हमको मालूम नहीं था कि हमारी शरीयत हमसे ये चाहती है। इसमें से कौन सी चीज़ें नहीं, अक्सर वो बेशतर चीज़ें तज़कीर के तौर पर और याद दहानी के तौर पर हमारे पास आई। लेकिन सवाल ये है कि इतने इज्तिमात होने के बावजूद भी वो अमली मॉडल हमारे मोहल्ले, हमारी कॉलोनीज़ या हमारा अपना खुद का घर क्यों नहीं बन पा रहा है, जिसकी हम दावत अपनी तकरीरों में देते हैं, अपने इज्तिमात में देते हैं, और हम दूसरों से ये इस बात को एक्सपेक्ट करते हैं। जहां मेरा इख्तियार है, हुकूमत का क्या रोना रोई है? हुकूमत में तो इस वक्त वो लोग हैं जो फैशिज्म के हामिल हैं, जो मुसलमानों से नफरत सिखा रहे हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ बुग़्ज़ और मुसलमानों के बारे में गलत फहमियों को आम कर रहे हैं। वो तो अपनी जगह पर अपना काम कर रहे हैं, उसके सिलसिले में भी तदाबीर इख्तियार की जाएगी, और उसके लिए सियासी सतह पर हमको बहुत शऊरी इक़दामात करने होंगे, और ये माइनॉरिटी के माइंडसेट से बाहर निकलना होगा कि हम माइनॉरिटी में हैं इसलिए फैसला साज हमारा वोट नहीं है, हमको माइनॉरिटी में रहते हुए मेजॉरिटी बनने की कोशिश करनी है। तो वो एक सियासी फ्रंट है, मैं उस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ मेरा इख्तियार है, जो चीज़ें अब मेरे सामने बहुत क्लियर आ चुकी है कि जिसमें बिल्कुल अम्र का सैगा इस्तेमाल किया गया है कि ये नहीं करना है, ये करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ होगा, ये करने वाले शैतान के भाई हैं, तो उन चीज़ों से हम अपने घरों को, अपने ख़ानदान को, अपनी कॉलोनीज़ और अपने मोहल्लों को, अपने स्कूलों, अपने इदारों से, अपनी मसाजिद और अपनी मजलिसों से माइनस क्यों नहीं करते? कुर्रे अर्ज़ पर इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर कोई कौम तकारीर कर रही है, वो मेरे नज़दीक उम्मत मुस्लिमा है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? जबकि हमारा पूरा निज़ाम ही इस तरीके से बनाया गया कि हफ्ते में एक मरतबा खुतबे जुमा होगा, और उस खुतबे जुमा में मिल्लत के जो उस वक्त के कंसर्न्स हैं, मिल्लत जिन इश्यूज से उस वक्त दो चार है, तो हमारे कुरान और हमारी अहादीस और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में इंतबाह किया जाएगा उन आयतों का, और रहनुमाई उसूल, गाइडलाइंस दी जाएंगी कि ये इश्यूज़ हैं, इन इश्यूज़ से घबराना नहीं है, इन इश्यूज़ से अपनी आंखें बंद नहीं करना है, बल्कि बातिल की आंख में आग डालकर हमको गुफ्तगू करनी है, और एक नया नैरेटिव, एक नया बयानिया जो बहुत कन्विंसिंग हो, लॉजिकल हो, जो लोगों को कन्विंस कर दे, उस तरीके से अपने आप को तैयार करना है। उसके लिए ये खुतबे जुमा का पूरा एक नेटवर्क बनाया गया था। ये एक बदकिस्मती है कि उस खुतबे जुमा से हमारी ख़वातीन इस्तिफ़ादा नहीं कर पाती है, जिसकी तरफ अभी तस्करा हो चुका, मैं उसको यहाँ पर नहीं दोहराऊँगा। लेकिन जब मर्दों के सामने तो ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो उनकी क़व्वामियत कहाँ जा रही है कि वो अपने माशरे और अपने घर के अंदर वो इस्लाह नहीं कर पा रहे हैं। क्या सिर्फ इज्तिमात पर इज्तिमात होते रहेंगे, तकारीर पर तकारीर होती रहेगी? उसकी भी ज़रूरत है, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर होनी चाहिए, तभी रोटी का जायका बरकरार रहेगा। किसी भी चीज़ की कसरत यकीनन नुकसानदेह होगी। तो मैं जिस गुजारिश को आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, और उसका सबसे पहला मुखातिब मैं खुद हूँ, ये रस्मी लिहाज से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तसन्नो का मैं यहाँ मुजाहरा नहीं कर रहा हूँ। जो चीज़ें हम कर सकते हैं, जिसका हमको इख्तियार है, उन चीज़ों को हम अपने घर में, अपनी माशरत में लाने की कोशिश करें। मुझे बताइए कि ये मजमुआ तकरीबन हज़ारों का है, 5,000, 6,000 जो भी एक तादाद होगी, इन 5,000 लोगों ने अगर फैसला किया
कि आज के इस इज्तिमा के अंदर 20 नुकात बयान किए गए हैं जो मुझको पहले से मालूम थे, लेकिन अब उसकी और अहमियत मुझ पर आश्कार हुई है। इन 20 में से इंशाअल्लाह मैं 5 पॉइंट्स को अपने घर के अंदर नाफिज करूंगा। तो मुझे बताइए कितनी बड़ी तब्दीली आ सकती है। तो मैं जो गुजारिश करना चाह रहा हूं वो ये कि अब हमको अमली मॉडल्स पेश करना है। कैसे अमली मॉडल्स? पहला अमली मॉडल, हमारे मोहल्ले साफ सुथरे होने चाहिए। हमारी कॉलोनीज एक दूसरे की काउंसलिंग करें, एक दूसरे के लिए आमादा करें, एक दूसरे को आमादा करें। क्लीन सिटीज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना जब आप तशरीफ ले गए तो सिर्फ मस्जिद नबवी को कायम नहीं किया, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर एक बेहतरीन शहर को भी वहां पर कायम किया। सफाई का आपने इंतजाम फरमाया। हमारे मोहल्ले, हमारे कॉलोनीज के अंदर लोगों के दरमियान आपस में अगर तनाज़ात हो तो उसको वो इस्लामी शरीयत में और कोर्ट में लाकर रिजॉल्व करने की कोशिश करें। हम अक्ले कुल ना बने, हम अक्ले कुल ना बने। हम बंदे हैं, बंदे बनकर रहें, और हम कोशिश करें कि हमारे तनाज़ात कोर्ट्स के अंदर ना जाएं। हमारे अमली मॉडल्स के अंदर यह चीज शामिल होनी चाहिए जिसका तस्करा हुआ कि शादियां बिल्कुल सादगी के साथ। खूब दौलत कमाइए, इस्लाम दौलत कमाने से कभी नहीं रोकता, लेकिन वो शर्त लगाता है अल्हाकुमुत तकासुर, अल्लाह ताला के अहकामात से गाफिल मत हो जाओ। हलाल व हराम की जो तमीज़ है उसको हर वक्त अपने पेश नज़र रखो। खूब दौलतमंद बनो, ज़कात देने वाले बनो, उस दौलत का बहुत खलील हिस्सा अपनी जायज़ ज़रूरियात पे खर्च करो, और बाकी जो बड़ा हिस्सा है वो अल्लाह की राह में, खैर के कामों में, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पर जिनकी आज मानवियत है, जिस पर खर्च करने की ज़रूरत है, उस तरह के प्रोजेक्ट्स पर लगाओ ताकि ये दीन नाफिज हो, लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली आए। सादगी के साथ शादियाँ हों, और हमारे अपने घरों के अंदर भी सिंप्लिसिटी हो। मैं ख़वातीन से बतौर ख़ास गुजारिश करना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपके ज़रिए मुमकिन है। मर्दों से तो हम कह कह कर थक गए हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे डॉक्टर मुबशरा फिरदौस साहिबा की तरफ से भी आई कि बहुत सारी चीज़ें हमने डिमांड्स क्रिएट किए, इस वजह से हुआ है। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक बात आपके गोशे गुजार करते अपनी गुफ्तगू को आगे ले जाऊं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आता है, आप तो जानती हैं उनकी इल्मी खिदमात बहुत गैर मामूली है, उसका तस्करा करना भी यहाँ ज़रूरी नहीं। जो माल भी आपके पास आता वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देते। जिंदगी में एकदम सिंप्लिसिटी है। ऐसा नहीं कि आज मगरिबी तहजीब, मादा परस्ती, कंज्यूमरिज्म ने गैजेट्स, कीमती गैजेट्स यानी मोबाइल्स और भी इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें, स्टेटस सिंबल जो बन गई कि हमारे पास जितने ज़्यादा महंगे मोबाइल्स होंगे, या जितनी महंगी कारें हमारे पास होगी, या जितने महंगे घर हम बनाएंगे, शायद हमारा मुआशरे के अंदर उतना स्टेटस बुलंद होगा। ये जो एक फरसुदा ख्याल है, जो इस्लामी तालीमात के शाया निशान नहीं है, उससे ये तमाम सहाबा और सहाबियात मुकम्मल तौर पर बचे हुए थे और महफूज थे। ऐसा नहीं कि उस ज़माने में भी फजूल खर्ची नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद हमारे ये सहाबा इन तमाम चीज़ों से बचते थे। हमारी सहाबियात भी ज़िंदगी के अंदर सिंप्लिसिटी थी, सादगी थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि बरकत वाली औरत वो है, बरकत वाली औरत वो है जो अखराजात के मामले में, माल को खर्च करने के मामले में आसान रवैये को इख्तियार करे। आज कई ऐसे महाज हैं, सबसे अहम प्रोजेक्ट तो वो है जिस पर इस मिल्लत को काम करने की जरूरत है। वो प्रोजेक्ट क्या है? ज़कात लेने वालों को ज़कात देने वाला बनाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया, आपने हुकूमत कायम करके किया, लेकिन मेरा ये यकीन है कि आज हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस का भी सही मैनेजमेंट किया जाए तो हम हर मुस्लिम को ज़कात लेने वाले की सफ में ला सकते हैं।
बस मैं एक इशारा करते हुए अपनी गुफ्तगू को आगे ले जाऊं इख्तिताम की तरफ। औकाफ की प्रॉपर्टीज को आप ले लीजिए। मिल्लत इस्लामिया को मुत्तहिद होना होगा, इसके कायदीन को बतौर ख़ास एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, मफादात की उन तमाम तासुबात से ऊपर उठना पड़ेगा जिसमें हम जकड़े हुए हैं जंजीरों के अंदर, ऊपर उठना पड़ेगा। और हमारे बुजुर्गों ने ये जो एसेट्स मिल्लत के लिए वक्फ करके गए हैं उनका सही इस्तेमाल मिल्लत की फलाह बहबूदी के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पर, इसलिए कि मिल्लत को अभी उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, और जब मिल्लत की ज़रूरियात पूरी हो जाए तो पूरी इंसानियत के लिए उसका इस्तेमाल हो। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, आप तारीख़ का मुताला कीजिए, इस औकाफ के ज़रिए से जो अर्निंग्स हुई है उसके ज़रिए से सब चीज़ें चलिए। सस्टेनेबल मॉडल्स पेश किए गए हैं, पायदार मॉडल्स। क्या ये हम कर नहीं सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमें मुत्तहिद होना होगा, इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा। ये बतौर ख़ास मर्दों को आगे बढ़कर करने वाली काम। तीसरी चीज़ जो इस मौके पर मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ, इसके मुखातिब मर्द भी हैं, औरतें भी हैं। अगर हम गलबा चाहते हैं, अगर हम गालिब होना चाहते हैं, और जिसके लिए ईमान एक शर्त के तौर पर रखा गया है, तो हमारे पूरी सोच, हमारी शख्सियत, हमारा अंदाज, हमारा काम करने का अंदाज, हमारा अप्रोच, दुनिया को देखने का मामला, दुनिया से ताल्लुक़ रखने का मामला, हर चीज़ में वो चीज़ छलकना चाहिए, वो मेयार छलकना चाहिए। और उसके लिए जो चीज़ अभी हमको करने की ज़रूरत है वो ये कि हम मरूबियत से बाहर निकलें। मुख्तलिफ जो नज़रियात हैं, मुख्तलिफ जो उलूम हैं, उससे बहुत ज़्यादा मरूब ना हो, बल्कि बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इस्लाम की तालीमात की रोशनी में उनका जायज़ा लें। हर उस नई चीज़ का जो हमारे लिए नुकसानदेह है, न सिर्फ हमारे लिए नुकसानदेह है बल्कि इंसानों के लिए नुकसानदेह है, हर चीज़ का जायज़ा लें। और अगर वो चीज़ नुकसानदेह है, कितने ही लोग उसको इख्तियार कर रहे हों, हमें उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा इशारा फैशन परस्ती की तरफ मिसाल के तौर पर रख रहा हूँ। ऐसी कई चीज़ें नौजवानों के अंदर भी ये चीज़ नज़र आती है, औरतों के अंदर भी ये चीज़ नज़र आती है। इसमें हमको इनिशिएटिव लेना होगा। मगरिब की तरफ से ख़ास तौर पर जो फैशन परस्ती हमारे ऊपर थोपी जा रही है, जो हमारी इस्लामी तालीमात से टकराती है, चाहे वो ड्रेसेस के इंतखाब में हो। हमारी तालीम कहती है कि हमारे जो ड्रेसेस हैं वो ढीले ढाले होने चाहिए, वो इतने खुशनुमा नहीं होने चाहिए कि लोगों की हम नज़रों को मुतवज्जो करने वाले हों। उसके बाद मर्दों के अंदर और बतौर ख़ास नौजवानों के अंदर मुख्तलिफ जो हेयर स्टाइल्स और मुख्तलिफ चीज़ें इख्तियार करने का एक रुझान आम नज़र आता है। उसके बाद ये तंबाकू नोशी है, गुटखे का इस्तेमाल है। जब हमको मालूम हो गया कि ये नुकसानदेह चीज़ है, हमारी इस्लामी तालीमात से नहीं मैच करती है, तो मर्दों को आगे बढ़कर इसको रिजेक्ट करना होगा, अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा। औरतों को भी इसमें जो इनिशिएटिव लेना होगा वो ये कि अपने घर में कोई बेटा है जो इस लत का शिकार है, तो उससे नाराज़गी का इज़हार करना होगा, इसलिए कि माँ की जो मोहब्बत होती है, उसका जो एहतराम होता है, अगर वो ये कह दे कि नहीं तुम जब तक इसको नहीं छोड़ोगे तब तक मैं तुमसे वो ताल्लुक़ मेंटेन नहीं कर सकती, तुम्हारी वो इज़्ज़त व वक़ार मेरी नज़रों में बहाल नहीं हो सकता जो एक बेटे का मेरे नज़र में है। ये इनिशिएटिव अगर हमारी माएँ ले लें तो मैं नहीं समझता कि 1 या 2 साल के अंदर हमारे पूरे मुस्लिम नौजवान इस गंदी आदत से अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। माँ का एक मुकाम है, माँ से एक मोहब्बत, इस रोल को प्ले करना हो। तो मैं अपनी पूरी गुफ्तगू जिस नुक्ते के ऊपर फोकस करना चाह रहा हूँ वो ये कि हमको अमलन कुछ चीज़ें नाफिज करने की कोशिश करनी, अमलन कुछ चीज़ें नाफिज करने की कोशिश करनी। अगर हम अमलन इन चीज़ों को नाफिज करने में कामयाब होंगे तो फिर यकीनन वो तमाम मसाइल जिसका चर्चा हम करते हैं उस पर भी काबू पाने में हमारे लिए बड़ी आसानी होगी।
चौथी और आखिरी चीज़ इस मौके पर रखते हुए अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूँ। देखिए, दीन के अंदर इबादत पर तो बहुत गुफ्तगू हो गई, मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाऊँगा, लेकिन दीन के अंदर मामलात की बड़ी अहमियत है। और हमारे अमीर मुकामी ने बहुत सही बात इरशाद फरमाई कि अगर हम इस्लामी माशरा कायम करना चाहते हैं तो हमारे मामलात बहुत ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, बहुत शफाफियत। ये मैं बतौर ख़ास मर्दों से इस मौके पे मुखातिब हूँ। हम बिजनेस करें, कारोबार करें, वादा खिलाफी से बचें। जितनी हमारी कैपेसिटी है उस लिहाज से डेवलप हों। मंसूबे तो हमारे बड़े हो सकते हैं, लेकिन कहीं पर हमको ऐसा लगता है कि इस्लामी तालीमात में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो कितना ही फायदा नजर आए उससे दस्तबरदार होना चाहिए। ये कुर्बानी। हमारे मामलात के अंदर शफाफियत होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ़ ले गए तो आपके बिजनेस पार्टनर मदीना आए कुछ सालों के बाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि क्या तुम मुझे जानते हो? उन्होंने कहा कि हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ आपको, आप मेरे बिजनेस पार्टनर थे और बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर थे। पूरी शफाफियत के साथ आपने बिजनेस किया। वादा खिलाफी से बचें और जो बिजनेस भी करें उस बिजनेस के अंदर किसी की लाइल्मी का गलत फायदा ना उठाएं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या मैं अक्सर पेश करता हूं। कपड़े के बिजनेसमैन थे। एक खातून उनके पास कपड़ा बेचने के लिए आई। जो कपड़ा वो बेचना चाहती थी उसका मार्केट वैल्यूएशन नहीं जानती थी। आपने मार्केट वैल्यूएशन पर उस कपड़े को खरीदा और वो मार्केट वैल्यूएशन उस वक्त आया जब बाज लोग कहते हैं कि 3 गुना बढ़ाना पड़ा या 4 मरतबा बढ़ाना पड़ा। लेकिन वो खातून चूंकि मार्केट वैल्यूएशन जानती नहीं थी, इसलिए इमाम ने वो सस्ते में मिलने वाली चीज को उसकी लाइल्मी का फायदा उठाकर नहीं किया। किसी भी प्रोफेशन में हो, हम डॉक्टर्स हैं, इतनी शॉकिंग डेटा आया है, यकीनन हमारे मुस्लिम डॉक्टर्स इसमें नहीं होंगे। बहुत गैर मामूली खिदमात हमारे मुस्लिम डॉक्टर्स भी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर हैं तो अपने आप को इससे निकालिए। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, उसने एक सर्वे किया है कुछ बड़े हॉस्पिटल्स का, तो यह बात सामने आई कि इस वक्त जो पूरी हॉस्पिटल इंडस्ट्री चल रही है उसमें प्रॉफिट का जो रेशो है, प्रॉफिट की जो शरह है, वो मिनिमम 100% से तकरीबन 1700% है। 100 से 1700%। मुझे बताइए कि क्या वाकई ये एक तरह का जुल्म नहीं है? मुनाफा कमाना चाहिए, हम ये नहीं कहते हैं कि मुनाफा नहीं कमाना चाहिए, लेकिन इस कदर मुनाफा और लोगों को लाइल्मी में रखकर गैर जरूरी टेस्ट जिसकी कोई जरूरत नहीं, कट फीस और इस तरह की मुख्तलिफ चीजें, इन सब चीजों से हमें भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है और मिल्लत के अलावा भी जो लोग हैं उनको भी इस बात के लिए तैयार करना है। खैर के मामले में पूरी इंसानियत हमारी मुखातिब है। ये सब काम उसी वक्त मुमकिन है जब हम अपने अंदर एक मजबूत दिल रखें। इसलिए जो हमारा दीन है, दीन के अंदर कोई भी चीज थेरोटिकल नहीं है। मैंने देखिए आपके सामने गुफ्तगू का आगाज किया तो कुरान मजीद की जिस आयत की तिलावत की उसका तर्जुमा यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ये जो नबियों के किस्से तुमको सुनाते हैं, पैगंबरों के किस्से जो हम तुमको सुनाते हैं, वो चीजें हैं जिनके जरिए से हम तुम्हारे दिल को मजबूत करना चाहते हैं। तो किस्से भी जो सुनाए जाएंगे वो दिलों को मजबूत करने के लिए, क्योंकि हमें जो काम करना है
वो हमसे एक मजबूत अज़्म चाहता है, इरादा चाहता है, फौलादी इरादा, कि हम बदलेंगे, खुद को बदलेंगे, अपने घर को बदलेंगे, अपने माशरे को बदलेंगे, अपनी कॉलोनीज को बदलेंगे, इस मुल्क को बदलेंगे, पूरी दुनिया को बदलेंगे। तादाद हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के इज्तिमा में मुख्तलिफ गोशों से आपके सामने बहुत सारी गुजारिशात, बहुत सारे नुकात पेश किए गए। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस इज्तिमा में जितनी चीज़ें पेश की गई हैं, हमारे मर्द भी और हमारी ख़वातीन भी उन तमाम पॉइंट्स को बिल्कुल अपनी नज़रों के सामने रखेंगे और एक एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर इस इरादे के साथ हम लोग यहाँ से उठते हैं तो आज का ये इज्तिमा एक कामयाब और तारीख़ी इज्तिमा कहलाएगा। अल्लाह ताला हमें इस्तिक़ामत का सबूत देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मदद फ़रमाए, नुसरत फ़रमाए और हमारे लिए काम की राहें सुझाएँ। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।